हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएन स्टडी मेथड। सो फ्रेंड्स, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भिन्न संख्याओं का गुणा एवं भाग, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम लोग गुणा और भाग पहली वाली वीडियो में इससे पहली वाली वीडियो में हम लोगों ने जोड़ना और घटाना देख लिए थे भिन्नों का। अब इसमें भिन्न संख्याओं का गुणा एवं भाग देखेंगे। बहुत ही सरल कॉन्सेप्ट है गुणा भाग वाला। सरल कॉन्सेप्ट और ज़्यादा सरल होता है क्योंकि इसमें लघुत्तम नहीं लेना पड़ता है। ये क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7 है भिन्न फ्रैक्शन से। ठीक है, इस क्लास 6 की जितने भी बेसिक्स है इन सबको सीखिए। उसके बाद के प्रश्नावली में आपको इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आया करती होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए भिन्नों का गुणा एवं भाग बनाना शुरू करते हैं, सीखना शुरू करते हैं। दो भिन्नों का जब गुणा होता है तब अंश का अंश के साथ तत्व एवं हर का हर के साथ गुणा हो जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, जब भी भिन्नों में गुणा किया जाता है तब उसकी ऊपर वाली की संख्या के साथ ऊपर तरफ गुणा कर दिया जाता है और नीचे वाली संख्याओं के साथ नीचे की तरफ गुणा कर दिया जाता है। ठीक है, ये गुणा में होता है। जैसे अगर हम आधे का आधा निकालना हो तो वह 1/2 गुणे 1/2 है। इसी तरह पौने का आधा 3/4 गुणे 1/2 होगा। हम यह भी जानते हैं कि आधे का आधा 1 पाव होता है। 1/2 का दुगुना 1 होता है, अर्थात हर को हर से तथा अंश को अंश से गुणा करने पर उत्तर प्राप्त होता है। तो गुणा में आप लोग एक देख लीजिए, जैसे कि 3/8 है गुणे 2/5 है, तो इसका गुणा आप 3 गुणे 2 ऊपर वाली संख्या और 8 गुणे 5 नीचे वाली संख्या, ये दोनों गुणा की सीक्वेंस में है। गुणा करना है इनको, तो ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या के साथ गुणा हो जाएगा। देखिए जैसे कि यहाँ पर किया गया है, 3 दूनी 6 और 8 पंचे 40 है। इसको हम सरलतम भिन्न में भी बदल सकते हैं। सरलतम भिन्न आप लोगों को पहले ही वीडियो में पता चल गया कैसे बनाना है। तो यहाँ पर सरल 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4 शून्यम शून्य। ठीक है, तो यहाँ पर 3/20 ये इसका सरलतम रूप आ गया, मतलब इसका फाइनल आंसर आ गया है। आइए भाग की संक्रिया को नीचे दिए गए उदाहरण से समझे। गुणा की संक्रिया बहुत ही सरल है। ठीक है, इसी को यहाँ पर बना के दिखाया गया है। अब एकदम सरल है, आप जान जाओगे, लेकिन फिर भी मैं आपको अगले इसमें समझा दूंगी। आइए भाग की संक्रिया को नीचे दिए गए उदाहरणों से समझें। 6/3 का मतलब यह हुआ कि 6 में 3 कितनी बार आता है। अब यह सोचें कि 1/2 में 1/4 कितनी बार आता है। दोनों सवालों में उत्तर 2 ही है। इसी प्रकार 3/2 में 1/2 3 बार आता है। 3/5 बराबर 3/1। जब किसी के भी बटे में कुछ नहीं होता है तब वहाँ पर 1 लिखा जाता है। 3/1 भागित 5/1 बराबर 3/1 गुणे 1 अब देखिए भाग में क्या होता है, भाग का सीक्वेंस अलग होता है। चलिए मैं इनको ना पढ़ करके थोड़ा सा इनको समझा देती हूँ। यहाँ पर और पढ़ दूंगी थोड़ा सा। 3/1 गुणे 1/5 बराबर 3/5 क्यों हो गया? जब भाग के सीक्वेंस होता है तब इसकी इधर वाली संख्या को उलट दिया जाता है। हर को अंश और अंश को हर में बदल दिया जाता है, जैसे कि 5/1 को 1/5 के रूप में। तब ये गुणा की सीक्वेंस में आ जाता है। जो जो कटता है कटा दो और जो बचता है उसे आंसर लिख दो। 8/9 बराबर 8/1 भागित 9/1। इसको भी इधर की उसमें क्या कर दिया, पलट दिया गया है। और ये 8/9 जो कटता है कटा दो, जो बचता है उसको। इस प्रकार से ये भी बने हुए हैं। इस प्रकार जब एक भिन्न को दूसरे भिन्न से भाग दिया जाता है तब भाजक की भिन्न संख्या उलट दी जाती है। देखिए यहाँ पर क्या बात है, उलट दी जाती है, अर्थात भाजक का अंश हर में और हर अंश में चला जाता है, जैसे कि यहाँ पर किया गया है, मैं बता भी दी। तथा भाग का चिन्ह गुणा में बदल जाता है। भाग का चिन्ह किस में बदलता है? गुणा में। अब चलिए जो ये प्रैक्टिस वाले सवाल हैं यहाँ पर, इसको मैं आपको बना के दिखाती हूँ। थोड़ा 1-2 गुणा भी बताऊंगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर पहले मैं भिन्न का गुणा बताऊंगी। भिन्न का गुणा 1/2 गुणे 3/2 इस प्रकार है। हम इसको क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या के साथ 1 गुणे 3/2 गुणे 2
बराबर क्या करेंगे, 3 एकम 3 और 2 दूनी 4, ये क्या हो जाएगा, ये गुणा है। भिन्नों का क्या है, गुणा है, एकदम सरल है, इससे ज़्यादा सरल तो और हो ही नहीं सकता है भिन्न का सवाल। इसके बाद हम लोग 4/2 गुणे 2/3 को भी हम ऐसे ही करेंगे, 4 गुणे 2/2 गुणे 3, तो 4 दूनी 8/2 तिहाई 6। अब इसको हम लोग सरलतम भिन्न में भी बदल सकते हैं, जिसको कटाने लायक होगा उसको कटा दीजिए। तो 2 तिहाई 6 और 2 चौके 8, तो 4/3 ये हो गया इसका आंसर, ये गुणा हो गया। ठीक है, अब भिन्न का भाग हम लोग करेंगे, भिन्न का भाग, भिन्न का गुणा समझ में आ गया, एकदम सरल है। ठीक है, भिन्न का भाग हम लोग करते हैं। अभ्यास के क्वेश्चन को मैं लिख लेती हूँ यहाँ पर। ये पहला क्वेश्चन को हल करके देखेंगे, 1/3 भागित 5/7। क्वेश्चन को आप लोग अपने बुक में देखिए। इसको हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग पढ़े थे क्या कि इधर वाली संख्या भाग की सीक्वेंस में जब उसको पलटा जाता है तब वो गुणा की सीक्वेंस में आ जाता है। तो 1/3 गुणे 7/5, इस प्रकार इतना हो गया। और ये कितना हो जाएगा, अब ये कहीं पर कट तो नहीं रहा है, तो गुणा के सीक्वेंस में गुणा में क्या करते हैं, ऊपर ऊपर और नीचे नीचे का भाग देते हैं। तो 7 एकम 7 बट्टे इधर 5 तिया 15, ये हो गया, ये आंसर, ये भाग है। सेकंड का 121/70 भागित 11/35, ऐसा है। अब इसको उलट देंगे तो क्या हो जाएगा, 121/70 गुणे 35/11। अब पहले हम लोग देख लेंगे कौन कौन किससे कटता है, कौन किससे नहीं कटता है। तो यहाँ पर 11 से ही पूरा कट जाएगा। देखिए 11 कम 11, 11 कम 11, 11 कम 11, 11 बचा। अब यहाँ पर ये भी कट जाएगा, ये 5 से कटेगा, 5 7 35 और यहाँ पर 5 कम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, इतना हुआ, इतना हुआ ना। तो 11 यहाँ पर 12 गुणे 7 यहाँ पर 1 आया है। देखिए यहाँ पर अच्छे से ना, 5 7 35 और 5 कम 5 हो जाएगा, सॉरी रुकिए 5 कम 5 हो जाएगा। यहाँ पर 5 होगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, तो 5 चौके 20 होगा, सॉरी यहाँ पर 14 आएगा। 5 चौके 20 हुआ। अब ये 7 कम 7, 7 दूनी 14, इतना हुआ। अब इधर 1 1 आ गया तो इसका कोई वैल्यू नहीं, 11/2 इसका फाइनल आंसर है। ये देखिए 11/2 इसका क्या है, फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27/8 भागित 81/16। इसको कैसे करेंगे, इसको भी उलट देते हैं, 27/8 गुणे 16/81। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, कटा देंगे। 8 कम 8, 8 दूनी 16 होता है, 8 दूनी 16 और इधर 3 से कटेगा तो 3 निया 27 और 3 दूनी 6, 3 7 21 और 3 निया 27, 3 ये कम 3, 3 कम 3, 3 तिहाई 9, इतना आया। यहाँ पर उत्तर कितना आया, 2/3 आ गया। यहाँ पर पूरा उत्तर कितना है, 2/3। सॉरी फ्रेंड्स, हवा चल रही है इसलिए डिस्टर्बेंस भी हो सकता है। ठीक है, इतना हुआ। उसके बाद फिर हम चौथे क्वेश्चन को करते हैं। एकदम सरल है, आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा, आई होप। चौथा है 33/28 भागित 11/4 है। अब इसको क्या कर देंगे हम लोग, 33/28 गुणा में कर देंगे और ये उलट जाएगा। 11 कम 11, 11 तिहाई 33, 4 कम 4, 4 7 28। यहाँ पर 1 1 का कोई मतलब नहीं है, 3/7 इसका क्या है, आंसर। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को गुणा का भिन्न का गुणा और भिन्न का भाग एकदम अच्छे समझ में आया होगा, बहुत ही सरल है। अब चलिए आगे साइड हम लोग इसकी स्थानीय मान वाले देखेंगे। अब देखिए संख्याओं का स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू। अब हम लोग स्थानीय मान तो पढ़ चुके हैं, जो नॉर्मल संख्या होता है उसका, लेकिन भिन्न में भी स्थानीय मान होते हैं। हम नॉर्मल संख्याओं का, अब ये बहुत बड़ा थ्योरी है, इसको ना पढ़ के मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। 3 6 8 को हम लोग क्रम बदल के संख्याएं लिखेंगे तो अलग अलग संख्याएं लिखाई जाती है और इसका स्थानीय मान भी अलग अलग होता है। जैसे कि यहाँ 368 में 8 का स्थानीय मान 8 है, 386 में 8 का स्थानीय मान 80 है, 836 में 8 का स्थानीय मान 800 है।
ठीक है, इस प्रकार से स्थानीय मान का क्रम बदलते जाता है यदि आप किसी भी संख्या को क्रम बदल बदल के उनका आंसर लिखें तो। अब इतना तो इधर पूरा ये थ्योरी है, थ्योरी को ना पढ़ के सीधा हम सवाल में जाएंगे। अब देखिए 1 लाख भागित 10 मतलब 1 लाख का 10वां भाग कितना होगा, 10,000 भागित 10 का 10वां भाग, 1,000 भागित 10 का 10वां भाग और 1 सैकड़ा भागित 10 का 10वां भाग, 1 दहाई भागित 10 का 10वां भाग, 1 इकाई भागित 10 का 10वां भाग। और आप आगे चलें तो क्या होगा, मतलब कि एक मान लीजिए एक है, एक मान लीजिए संख्या है, तो इसका 10वां भाग कितना होगा भाई, क्योंकि हर चीज का बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म उसका भाग भी निकाला गया है। अब यहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा कन्फ्यूजन हो सकता है। 1,000, 1 लाख, 10,000, 10 लाख, इस प्रकार से बहुत सारी ये दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे 1 भागित 10, 1/10 का मतलब 1 का 10वां भाग कितना होगा, 0.1 होगा। यहाँ पर 1 लाख भागित 10, 10,000 भागित 10, 1,000 भागित 10, 1 सैकड़ा भागित 10 और 1 दहाई भागित 10, 1 इकाई भागित 10, 1/10 का 10वां भाग 0.1 भागित 10, 1/100 का 100वां भाग 0.01 भागित 10, 1/1000 का 1000वां भाग 0.001 भागित 10 और 1/10,000वां भाग का 0.0001 इत्यादि से। और आगे कितना होगा, ये इसी बात को यहाँ पर समझाया है। आप इतने में आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, थोड़ा मैं आगे साइड यहाँ पर मैं समझाऊंगी। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार दाएं से बाएं जाते समय स्थानीय मान 10 गुना हो जाता है, उसी प्रकार बाएं से दाएं आते समय स्थानीय मान 1/10 गुना हो जाता है या 10वां भाग हो जाता है। यहाँ पर एक टेबल के माध्यम से समझा, दशमलव का 0.325 का स्थानीय मान निकालें। अब हम लोग नॉर्मल संख्या की स्थानीय मान निकालना जानते हैं, लेकिन दशमलव वाली संख्या की स्थानीय मान निकालना नहीं जानते हैं। दशमलव के बाद पहला स्थान 0.1 1/10, दशमलव के बाद दूसरा स्थान 0.01 बराबर 1/100 और दशमलव के बाद तीसरा स्थान अर्थात 0.001 बराबर 1/1000। तो दशमलव के बाद का पहला स्थान 3 है, दूसरा स्थान 2 है, तीसरा स्थान 5 है। अब इन्हीं में हम लोग क्या करेंगे, इसका गुणा कर देंगे, 3 गुणे 0.1, क्योंकि दशमलव का पहला स्थान है, ये दूसरा स्थान है, 2/0.01। इस प्रकार से इतने ही उत्तर आते जाएगा। और जब उत्तर आएगा तो इनको जोड़ेंगे तो हमारा आंसर इतना ही आ जाएगा। तब हम लोग कह सकते हैं कि 3 कौन से स्थान पर है, 0.3 स्थान पर, 2 कौन से स्थान पर है, 0.02 स्थान पर, 5 कौन से स्थान पर है, 0.005 के स्थान पर है। इस प्रकार अब चलिए आगे साइड। इसी प्रकार 0.628 बराबर 0.6 प्लस 0. देख पहला स्थान 0.02, दूसरा स्थान 0.008, तीसरा स्थान। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 6/10 प्लस 2/100 प्लस 8/1000। ये पहला स्थान, ये दूसरा स्थान, ये तीसरा स्थान, ऐसा करके भी हम लोग लिख सकते हैं। और जब ये बटे में है, बटे मतलब भाग, आप 6 से 10 का भाग करोगे तो आपका उत्तर इतना आएगा, 2 से 100 का भाग करोगे तो आपका उत्तर इतना आएगा, और 8 से 1000 का भाग करोगे तो आपका उत्तर इतना आएगा। अच्छा चलिए, इसमें आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो मैं आपको और अच्छे से समझा देती हूँ। ये जो टेबल है इसको आप मत समझिए, क्योंकि इसको मुझे खुद भी समझ में नहीं आया है। आप ऐसा बोलेंगे कि मैम को समझ में नहीं आया तो क्या पढ़ाएंगे। ये वाला टेबल थोड़ा मुझे कंफ्यूजन लगा है, इसको मैं ना बता के आपको मैं कैसे इसका स्थानीय मान निकालते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर हम लोग पिछली 5वीं कक्षा में लंबाई के बारे में अध्ययन किए थे। उसमें 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर बराबर 1/10 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर होता है। फिर 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर, तो 1 सेंटीमीटर का 1/100 मीटर 0.01 मीटर, और 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, तो 1 मीटर बराबर 1/1000 किलोमीटर 0.001। अब इतना है, ठीक है। अब चलिए मैं इसको बताती हूँ कि इसको निकालते कैसे हैं।
ये देखिए दशमलव के स्थानीय मान। अब दशमलव के स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये दशमलव के स्थानीय मान क्या है, उसका 10वां भाग, किसी भी अंक का 10वां भाग पूछ रहा है। तो यहाँ पर आप 1/10 आएगा, तब इसका 1/100 आएगा, 1/1000 आएगा, 1/10,000 आएगा, 1/1,00,000 भी आ सकता है, ठीक है। 4, 5, 1/1, 2, 3, 4, 5, 6। इस प्रकार से जो ये संख्याएं हैं, ये जो संख्याएं हैं, ठीक है, ये संख्याएं हैं। अब इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, इसका 10वां भाग आपको निकालना है, पूरा 10वां भाग निकालना है। हम लोग एक तरीका है गुणा निकालना और एक तरीका है डायरेक्ट इसका गुणा करना। पहले हम लोग इधर गुणा निकालते हैं, जैसे कि 10 का भाग आपको 1 में ले जाना है। अब हम लोग देखिए इसको पूरा बराबर संख्या नहीं, भाग नहीं दे सकते हैं, तो इसके लिए हम जीरो से पहाड़ा पढ़ेंगे। पहले जीरो पहाड़ा पढ़ेंगे, यहाँ पर पढ़ दिए, उसके बाद फिर दशमलव लगाएंगे, तो ये बराबर संख्या हो गया। अब 10 से कम 10 कितना आया, यहाँ पर 10 आया। देखिए दशमलव के पहला भाग, ये उत्तर आ गया है 0.1, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट, अब 1 का भाग आप 100 का भाग आप 1 से दोगे, तो पहले तो हमको इसको बराबर करने के लिए 0 से भाग देना पड़ेगा। तो 100 शून्यम शून्य इतना आया। उसके बाद फिर 100 शून्यम शून्य इतना आया ना, उसके बाद दशमलव लगा दीजिए, दशमलव में भी बराबर नहीं आया, ठीक है। तो फिर यहाँ पर शून्य का पहाड़ा पढ़ेंगे, तो ये शून्य का पहाड़ा पढ़े। उसके बाद फिर यहाँ दशमलव के एक और, अब ये बराबर आ गया, तो 100 कम 100 कितना हुआ, ये 100 कम 100 हुआ ना, 100 कम 100। अब ये उत्तर यहाँ पर इतना 0.01, ये दशमलव का क्या हो गया, दूसरा भाग हो गया। इसी प्रकार से हम लोग इसका गुणा करेंगे तो भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम लोग इसका एक ट्रिक निकाले हैं। इसका ट्रिक क्या होता है, ट्रिक है, इसमें निकालने की ज़रूरत नहीं है। ट्रिक क्या है, यहाँ पर 1 0 है, यहाँ पर 2 0, यहाँ पर 3 0। जैसे कि यहाँ पर 1 0 है तो हमको क्या करना है, 0 लगाना है, फिर दशमलव, फिर 1 लगाना है, तो इतना हुआ। उसके बाद 2 0 है तो 1 0 इधर, उसके बाद फिर इधर 2 0 है तो उधर 2 संख्या होनी चाहिए, 3 0 है तो उधर 3 संख्या होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर ये 1000 में 1 का भाग दिए हैं, तो पहले हम शून्य रखेंगे सबके उसमें, इधर दशमलव किधर शून्य होगा। उसके बाद फिर कितने अंक हैं, 1 2 3 4 है, एक अंक यहाँ पर आ गया। उसके बाद मतलब 1 0 आ गया, तो यहाँ पर 1 0, ये 1 0 1 और 1 यहाँ पर हो गया, 1 0 तो इधर आ गया, ठीक है। कितना बचा, 2 0 और 1 बचा। इसको क्या करना है, उल्टा से लिखना है हमको। उसी प्रकार से यहाँ पर 1 0 लगा दिया, कितना 1 2 3 4, 4 तो बचा है, 1 2 3 और ये 4, ये हो गया। उसके बाद फिर इसको भी 1 0 लगा दिए, 1 2 3 4 5 6, कितना 0 है इसमें, 5 0 है। 1 0 ऑलरेडी लग गया, मतलब 1 2 3 4 और 1 ये 5, इतना हो गया। उसके बाद फिर इसमें भी सिंपल 1 1 2 3 4 5, ये क्या हो गया, 1/1,00,000वां भाग, 1/10 हजारवां भाग। इस प्रकार से ये 10,000, 1,00,000, 10,00,000 इनका भाग इस प्रकार से निकलता है। एकदम ये सरल है, आपको कहीं पर भी कोई भी अंक दे दिया जाएगा इसी प्रकार से भाग देने के लिए, तो आपको आंख बंद करके क्या लिख देना है, 1 0 इधर करना है, फिर दशमलव लगाना है। उसके बाद कितने 0 और 1 बचा है, तो जितना 0 बचेगा उसको लगाना है और 1 को लगा देना है उल्टा करके। इस प्रकार से एकदम सरल तरीका है ये, ठीक है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे कि 0.628 है। अब इसका स्थानीय मान हम लोग कैसे निकालें, तो 0 का पहला स्थान, 0 का दूसरा स्थान, 0 का तीसरा स्थान। अब 0 का पहला स्थान ऐसे है, मतलब ये 0.6 हो जाएगा। फिर 0 का दूसरा स्थान ऐसे है तो 0.02 हो जाएगा। अब फिर 0 का तीसरा, मतलब कि ये दशमलव का तीसरा स्थान हो जाएगा 0.00, ये 8, ये पहला स्थान, ये दूसरा स्थान, ये तीसरा स्थान।
इस प्रकार से इसको जोड़ेंगे तो आपको उत्तर उतना ही आ जाएगा जितना वो पहले है। और इसी को आप क्या कर सकते हो, 6 बटे पहला स्थान में 10 होता है, दशमलव का दूसरा स्थान में 100 होता है और तीसरा स्थान में 1000 होता है। इस प्रकार आप इसका भाग दोगे तो ये 0.6 प्लस 0.02 प्लस 0.008 इतना हो जाएगा और इसका ऐड कर दोगे आप लोग तो 0.2628 ये पूरा ये आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको ये मैं बता दी। अब यही फॉर्मूला कहाँ पर यूज होगा, आपके प्रश्नावली में यूज होगा। आई होप फ्रेंड्स आपको ये दशमलव का स्थानीय मान समझ में आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अब चलिए उदाहरण के क्वेश्चन है उनको मैं हर क्वेश्चन को आपको समझाती हूँ, फिर उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन भी हल करेंगे। उदाहरण नंबर 5 है, रमेश एक शहर से दूसरे शहर की 150.5 किलोमीटर की दूरी ट्रेन से 65.7 किलोमीटर की दूरी बस से तथा शेष 900 मीटर की दूरी पैदल तय करता है। बताइए रमेश ने कुल कितनी दूरी तय की। इसमें हमको जोड़ करके बताना है कि रमेश के द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। रमेश के द्वारा तय की गई दूरी ट्रेन द्वारा वो क्या करते हैं 150.5 किलोमीटर, बस के द्वारा 65.7 किलोमीटर और पैदल 900 मीटर बदलता है। अब ये दोनों तो किलोमीटर में है, लेकिन ये मीटर में है, तो मीटर को हमको किलोमीटर में बदलना है और किलोमीटर में बदलने के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला पहले ही देख लिया है। तो चलिए इसी फॉर्मूला से हम इस सवाल को हल करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर दिया गया उसको लिख ली हूँ और क्वेश्चन को आप लोग देखते जाइएगा, ठीक है। अब देखिए किलोमीटर में दोनों तो है, लेकिन 900 ये मीटर में है। अब मीटर में है तो हमको इसको किलोमीटर में बदलना होगा। हम जानते हैं हम क्या जानते हैं कि 1 मीटर बराबर 1000, 1 मीटर बराबर 1/1000 किलोमीटर। इसका इतना भाग हमको 1 मीटर में 900 मीटर का ज्ञात करना है, ठीक है। इतना है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो कितना है मीटर, 900 मीटर है, 900 मीटर है तो 1/1000 गुणे यहाँ पर 900 कर देंगे, ये दोनों कट जाएगा, ठीक है। ये दोनों कट जाएगा तो यहाँ पर कितना बचा, 1/, आज नीचे गुणा हो जाएगा तो ये 1/, कितना बचा, सॉरी 1/, नहीं ऊपर गुणा होगा तो 9 एकम 9 और इधर 10। अब ये दो तरह से हम लोग इसको ज्ञात कर सकते हैं, एक तो भाग विधि से और दूसरा इस दशमलव की स्थान विधि से। पहले हम लोग भाग विधि से ज्ञात करें। 10 का भाग आपको 9 में देना है। यहाँ पर बराबर करने के पहले 0 से भाग देंगे तो यहाँ पर आएगा 0। उसके बाद दशमलव लगाएंगे। अब ये दोनों बराबर स्थिति में आ गया तो 10 निया 90, यहाँ पर कितना आ गया 10 निया 90, 0 पॉइंट कितना है 0.9 किलोमीटर आ गया। अब यदि इसको हम 9/10 को दशमलव की स्थान में करेंगे तो 0 पॉइंट कितना पहले स्थान में है तो 9 किलोमीटर। इस प्रकार से ये सिंपली आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग तीनों को जोड़ देंगे, 150.5 किलोमीटर, फिर यहाँ पर 65.7 किलोमीटर, फिर यहाँ पर 0.9, दशमलव एकदम सीध में होना चाहिए, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इसको जोड़ देंगे हम लोग 7 5 यहाँ पर 9 9 10 10 6 16 17 18 19 20 21, कितना हुआ उत्तर 21 हुआ। 21 का 1 हासिल, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 5 और 2 7 आएगा और दशमलव के नीचे दशमलव, 6 5 11 11 की 1 हासिल, यहाँ पर 1 होगा और यहाँ पर ये 2, ये पूरा किलोमीटर ये पूरा हो गया। ये हो गया आंसर। अतः लिखेंगे यहाँ पर रमेश द्वारा तय की गई दूरी, अतः रमेश द्वारा तय की गई दूरी 117.1 किलोमीटर है, 117.1 किलोमीटर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पर हम जानते हैं 1 रुपये, यहाँ पर पैसे वाले में भी ऐसे ही होगा। 1 रुपये
रुपये बराबर 100 पैसे होते हैं और 1 पैसे बराबर 1/100 रुपये, मतलब कि 0.01 रुपये होते हैं। तो यहाँ पर पैसे के लिए भी इसी प्रकार के फॉर्मूले यूज होंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि 6 पेनों की कीमत 72 रुपये है तो 1 पेन की कीमत बताइए। जबकि 6 पेन की कीमत 72 रुपये है, ठीक है, तब 1 पेन की कीमत 72/6 रुपये, अतः 12 रुपये, अतः 1 पेन की कीमत 12 रुपये होगी। ये एक विधि से बहुत ही सरल विधि है, इसको भी थोड़ा सा बना के देख लेते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन उदाहरण का है, 6 पेन की कीमत 72 रुपये, तो 1 पेन की कीमत कितनी रुपये होगी। हम जानते हैं 6 पेन 72 रुपये में मिलता है। तो यहाँ पर एक पेन मिलेगा या 1 पेन मिलेगा 72/6। तो यहाँ पर 6 कम 6 और 6 दूनी 12, तो 1 पेन की कीमत यहाँ पर कितना हो गया, 12 रुपये। कितना हुआ यहाँ पर, 12 रुपये हुआ, अतः 1 पेन 12 रुपये में मिलेगा। ये हो गया, ठीक है। आई होप ये भी समझ में आए, एकदम सरल है। नेक्स्ट 7वां नंबर क्वेश्चन है, किसी दिन दोपहर के समय एक शहर का तापमान 36 डिग्री सेंटीग्रेड था और रात को 10 बजे 28.5 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। बताइए तापमान में कितनी गिरावट आई। तो इसमें क्या है, दोपहर के समय इतना है, रात के समय इतना है, तो गिरावट पूछ रहा है, मतलब इनके अंतर पूछना है। अंतर मतलब घटाना है और घटाने कितना आएगा, सरल है एकदम से। यहाँ पर देखिए 36.0 सेंटीग्रेड और 28.5 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इसमें क्या पूछ रहे हैं, अंतर पूछ रहे हैं, गिरावट पूछ रहे हैं। तो हम लोग 36 में थे 28 को घटा देंगे, तो यहाँ पर कितना आएगा, 10 में से 5 गया तो 5 और यहाँ पर बचा है 5, मतलब कि 15 में से उधर लेंगे तो 15 में से 8 गया, 7 बचेगा। यहाँ पर 7.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर तापमान में गिरावट कितनी आई, तापमान में गिरावट 7.5 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस प्रकार ये उदाहरण कंप्लीट हुआ। अभ्यास के क्वेश्चन को देखते हैं। अभ्यास के क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा, मैं इसमें छाट करके लिख ली हूँ हल सीधा। 1 मीटर कपड़े की कीमत 24.75 रुपये है, तो 2.8 मीटर कपड़े की कीमत कितनी होगी। इसको हमको क्या करना होगा, गुणा करना होगा। इसमें बताया कि कितना हो गया, तो हम लोगों को ये 24.75 गुणा 2.8 मीटर को गुणा करना होगा इसमें। तो 8 पंचे 40 के शून्य हासिल आई 4, 8 सत्ते 56, 57, 58, 59, 60, 60 के शून्य हासिल आई 6, उसके बाद 8 चौके 32, 8 कम 8, 8 दूनी 16, 30 24, 8 चौके 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38 की 8 हासिल आई ये 3, उसके बाद फिर 8 दूनी 16, 17, 18, 19, 19 हुआ यहाँ पर। उसके बाद फिर 2 पंचे 10 के शून्य हासिल आई 1, 2 चौके 8, 1 9, फिर 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 हो गया। 2 पंचे 10 के शून्य हासिल आई 1, 2 सत्ते 14, सॉरी यहाँ पर 2 पंचे 10 के शून्य हासिल आई 2 सत्ते 14, 1 15 के 5 और हासिल 1, फिर 2 चौके 8, 1 9 और 2 दूनी 4, इतना हुआ। अब इसको जोड़ लेंगे, यहाँ पर 5 2 3 13, मतलब 8 और 5 13, 13 की 3 18 1 19 और यहाँ पर 5 1 6, तो यहाँ पर कितना हुआ, यहाँ पर 1 2 3 3 अंक बाद दशमलव लगाएंगे ना, यहाँ पर 3 अंक बाद दशमलव लगाएंगे, तो यहाँ पर 2.8 मीटर कपड़े की कीमत 69.300 रुपये का होगा। इतना रुपए का होगा। ये सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यहाँ पर कि मैं यहाँ पर पढ़ देती हूँ। अनुज दुकानदार से एक पुस्तक 143.60 रुपये में खरीदता है और वह दुकानदार को 500 रुपये देता है।
तो बताइए कि दुकानदार अनुज को कितने रुपए देगा। वो 143.60 का किताब खरीदता है, दुकानदार को 500 रुपये देता है, तो दुकानदार उसे कितना रुपया लौटाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। 500 में से 143 को घटाएंगे, देखिए घटाएंगे, यहाँ पर 0 आया, 6 है यहाँ पर, 10 में से 6 गया, 4 बचा। और यहाँ पर चूँकि अब पूरा 500 से लिया तो ये 499 हो गया, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 4 गया 5 और 4 में से 1 गया 3। तो यहाँ पर कितना लौटाएगा दुकानदार, 356.40 रुपये। अतः दुकानदार अनुज को 356.40 रुपये लौटाएगा। इतना रुपए वो लौटाएगा। ठीक है, ये भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अक्षत अपने गांव जाने के लिए 26 किलोमीटर कार से जाता है, 105 किलोमीटर 500 मीटर बस से जाता है और बची हुई दूरी 1 किलोमीटर 250 मीटर को पैदल चलकर तय करता है। बताइए वह कुल कितनी दूरी तय करता है। यहाँ पर आप लोग उदाहरण में देखे हैं कि कैसे उसको मीटर को किलोमीटर में बदला है। यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे ही बदल के उसके बाद फिर हम इसको बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए अक्षर द्वारा तय की गई दूरी कार द्वारा 26 किलोमीटर, बस द्वारा 105 किलोमीटर दशमलव, यहाँ पर ये प्लस मैं इसलिए कर दी क्योंकि इसको जोड़ना है किलोमीटर लाके। उसके बाद फिर 1 किलोमीटर 250 पैदल द्वारा। पहले हम तो क्या करेंगे, इनको 1 मीटर में किलोमीटर में करेंगे। हम जानते हैं तो 105 किलोमीटर को, इसको ये 500 को क्या करेंगे, मीटर में है तो इसको किलोमीटर में, तो यहाँ पर 1 मीटर बराबर 1/100 1000। ठीक है, 1000 मीटर करेंगे तो यहाँ पर 1/1000 गुणे 500 है, ये दोनों कट जाएंगे, 5 कम 5 5 दूनी 10, कितना है यहाँ पर 1/2 आया। 1/2 को आप क्या करोगे, दशमलव के प्रथम स्थान में ले जाओगे, इसको भाग दे दो आप लोग, 2 का भाग आप 1 में दे दो तो ये कितना हो जाएगा, 2 शून्यम शून्य नहीं जा रहा है। ठीक है, 2 शून्यम शून्य, उसके बाद फिर इतना होगा 2 पंचे 10, कितना बचा यहाँ पर, कितना हुआ 0.5, इतना हुआ। तो आप लोग क्या करोगे, 105 प्लस 0.5 को जोड़ दोगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये 105 किलोमीटर इतना आ जाएगा ये। और ऐसे ही हम लोग ये बस द्वारा को भी ये पैदल द्वारा को भी करेंगे। तो ये 1 मीटर बराबर 1/1000 गुणे ये 250 है। ठीक है, ये और ये कट गया, ऊपर ये गुणा हो जाएगा, ये 25/100 हो जाएगा। ठीक है, 25/100। अब इसमें 100 का भाग देंगे हम लोग, 100 का भाग देंगे 25 में, तो यहाँ पर पहले तो बराबर करेंगे, 0 से भाग देंगे इसका, तो 25, फिर उसके बाद दशमलव लगाए 250 हो गया। ठीक है, 250 हो गया। तो यहाँ क्या, यहाँ 100 एकम 100, 100 दूनी 200 होगा, उससे ज़्यादा करेंगे ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, फिर इतना हो गया, ये कट गया, उसके बाद फिर यहाँ पर दशमलव आ गया, 100 एकम 100, 100 पंचे 500, इतना हो गया, ये 100 पंचे 500 इतना हो गया। तो इसका उत्तर कितना है, 0.5 किलोमीटर आया। अब इस 1 किलोमीटर में आप लोग क्या करोगे, ये 1 किलोमीटर में 0.25 को आप जोड़ दोगे तो ये इतना ही हो जाएगा, 1.25 किलोमीटर इतना हो गया। ठीक है, अब इनको क्या करेंगे, हम इन तीनों को जोड़ देंगे कि अब अक्षर द्वारा तय की गई कुल कितनी दूरी है। तो यहाँ पास हम लिखेंगे 26 किलोमीटर। उसके बाद फिर हम दशमलव वाले कैसे लिखा जाता है ये आपको अच्छे से पता है, 501.5 है। उसके बाद फिर ये 1.2 और ये 5, इस प्रकार इनको बराबर करने के लिए आप 0 लगा सकते हो।
बराबर करने के लिए अब देखिए इसको जोड़ के देखते हैं। 5 5 2 यहाँ पर ये 7 हो गया, ठीक है। 5 2 7 हो गया ये। उसके बाद फिर ये 6 6 12, 6 5 1 6, 12 12 की 2 हासिल 1 आया यहाँ पर, हासिल 1, और यहाँ आ जाएगा 3 और ये 1, इतना हो गया। अतः अक्षत द्वारा, अतः किलोमीटर अक्षत द्वारा तय की गई दूरी 132.75 किलोमीटर है। इतना आपको, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बहुत ही बेसिक है, इन्हीं बेसिक को आप लोग समझे रहोगे तभी एडवांस गणित बनता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्नावली के सवालों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।